आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अमेज़ॉन के कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कीवर्ड्स बोल लीजिए या सर्च टर्म्स बोल लीजिए, मतलब एक ही है। बहुत से लोग उनको कीवर्ड्स बोलते हैं, बहुत से लोग सर्च टर्म्स बोलते हैं, लेकिन दोनों का काम एक ही है, मतलब एक ही है। खैर, इस बात से कोई मतलब नहीं। हमें कीवर्ड्स सीखने हैं अमेज़ॉन पे बिल्कुल इफेक्टिवली कैसे डालें। अगर आप कोई अमेज़ॉन पे सेलर हैं या सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये तो है ही, लेकिन एक सारा जो मतलब खेल है कीवर्ड्स का है। अगर आपके कीवर्ड्स सही नहीं होंगे या फिर उनमें कुछ गलतियाँ होंगी या एरर्स होंगे तो वो आपके कीवर्ड्स अफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। और अगर अफेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी भी कम होगी। बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि लोग कीवर्ड्स डालते ही नहीं हैं, या डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं, या फिर डालते हैं तो कुछ एरर्स कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई आप बहुत अच्छे से कीवर्ड्स डालते हैं लेकिन इसमें कुछ एरर्स कर देते हैं तो उनकी अफेक्टिवनेस बिल्कुल कम हो जाएगी और अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो उन कीवर्ड्स को मतलब लेगा ही नहीं, उनको कंसिडर ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना आप? मैं कहने का ये मतलब है, अगर आप कोई शूज़ बेच रहे हैं और उसमें कोई कीवर्ड डाल रहे हैं, फॉर्मल शूज़ का कीवर्ड डाल रहे हैं, और अगर इन सब में आप कुछ गलतियां कर रहे हैं इन सारे कीवर्ड्स में, तो जिन कीवर्ड्स में गलतियां हैं या जो कीवर्ड्स एफिशिएंटली यूज़ नहीं करे गए हैं उनको अमेज़ॉन कंसिडर ही नहीं करेगा और कीवर्ड को अपने सिस्टम में कीवर्ड की तरह मानेगा ही नहीं, मतलब एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि अगर आपके कीवर्ड सही नहीं होंगे तो आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी और आपकी सेल भी नहीं बढ़ेगी। आपकी सेल, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी तभी अच्छी होती है जब आपके कीवर्ड्स बिल्कुल सही हों, सही तरीके से डले हुए हों। बहुत से लोगों को सही तरीका नहीं पता है इनका, जो मैं आज बिल्कुल आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जो अमेज़ॉन में बताया हुआ है, ये बिल्कुल सही तरीका होगा। लेकिन दिक्कत ये है, आप सिर्फ कीवर्ड पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको ध्यान रखना होगा भले ही आपके कीवर्ड सही हों, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज अच्छी डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इमेज देखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी तो कीवर्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, ये अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें डिस्क्रिप्शन में अच्छे से। और तीसरी बात है, ऐसा कोई काम ना करें जैसे कि ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचना जिससे आपकी रिव्यू रेटिंग्स ख़राब हो प्रोडक्ट की। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उन पे भी आने वाले समय में वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी कीवर्ड्स की बात करेंगे। तो कीवर्ड्स का एग्जांपल देने के लिए मैंने वॉलेट का एग्जांपल दिया। वॉलेट मतलब आप जानते हैं, जो जेंट्स लोग रखते हैं वॉलेट, पैसे डालने के लिए हम लोग रखते हैं, वाला वॉलेट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूँ प्रोडक्ट के बारे में। एग्जांपल तो वॉलेट का ले रहा हूँ, आप ठीक इसी तरह अपने प्रोडक्ट में भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक थोड़ा रफ आइडिया दे दूँ। एक ब्लैक कलर का वॉलेट है, ठीक है ना, जो मैं बेच रहा हूँ और जिसकी 200 रुपये कीमत है। ये अभी मैं आपको रफ आइडिया दे दिया। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट का रफ आइडिया ले लेंगे कि आपको फॉर्मल शूज़ है, ठीक है ना, इस रंग का है, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी बेचना है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, या आपको किचन आइटम बेचना है, इसकी कैपेसिटी ये है, इस मटेरियल का है, ठीक है। इस हिसाब से आपको कीवर्ड और प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं वॉलेट का लिया है तो कौन से लेदर का है, कौन से कलर का है, कितने कार्ड स्लॉट्स हैं, ठीक है, कौन से स्टाइल का है, और इसमें कौन सा लेदर का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी क्वालिटी का किया गया है, ये कौन से जेंडर के लिए है, ठीक है ना। मतलब जितने ज़्यादा पॉसिबल कीवर्ड्स हों। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि आप साइनोनियम्स यूज़ कर सकते हैं। साइनोनियम से मेरा मतलब है, कुछ लोग वॉलेट को वॉलेट भी बोलते हैं और कुछ लोग वॉलेट को पर्स भी बोलते हैं। हालांकि पर्स बोलते नहीं हैं, पर्स उसको बोलते हैं जो फीमेल्स रखती हैं, उसको पर्स बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, इसलिए आप पर्स डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप इसमें स्पेलिंग की वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग की वेरिएशन से मेरा ये मतलब है, जैसे मैंने लिखा ब्लैक कलर, अब मैं कलर की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ, COLOUR। ये तो कलर की एक स्पेलिंग हो गई।
कलर की एक और स्पेलिंग भी होती है COLOR, ठीक है। तो कलर्स की दो स्पेलिंग हो गया, अब इंटरनेट पे चेक कीजिए, एक कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR और एक होती है COLOR, ठीक है। तो अब ये वेरिएशन स्पेलिंग यूज कर सकते हैं इस तरीके की, ठीक है ना, मतलब कलर और कलर। हाँ, लेकिन इसमें मिस स्पेलिंग्स नहीं करनी है आपको। मिस स्पेल्स मतलब कि बिल्कुल मतलब ऐसे एरर स्पेलिंग्स का, आप समझ रहे हैं ना, ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और भी वेरिएशन स्पेलिंग यूज कर सकते हैं अब अपने हिसाब से। तीसरी बात ये है ऑल्टरनेट नेम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट्स नेम में आप जैसे फॉर एग्जांपल हैंड बैग बेच रहे हैं, ठीक है। अब हैंड बैग के लिए पर्स भी लिख सकते हैं, हैंड बैग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और या फिर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेसिफिकली होता है ऐसा कि ऑल्टरनेट नेम्स होते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि ईयरफोन्स हो गया, ईयरफोन्स को कुछ लोग ईयर प्लग्स भी बोलते हैं। हालांकि हो सकते हैं इनके स्पेसिफिकली बात करें इनका मतलब अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं ईयर प्लग बोलते हैं, कोई ईयरबड्स बोलते हैं, ठीक है ना, कोई ईयर प्लग्स बोल रहा है, कोई हेडफोन्स बोल रहा है, अलग अलग तरीके के बोल रहे हैं। तो आप वो मतलब ऑल्टरनेट नेम्स यूज़ कर सकते हैं। अगली बात ये कि आपके जितने भी हो आपको सारे ये लोअर केस में डाल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पहला वर्ड के कैपिटल रखें स्टार्टिंग का, या फिर कोई वर्ड पूरा कैपिटल रखें स्टार्टिंग का, ऐसा नहीं है। आप सारे नॉर्मली जैसे होता है बिल्कुल नॉर्मल स्पेस छोड़ छोड़ के कर सकते हैं। दोस्तों अगर अमेज़ॉन के केस में मैं आपको बताऊं तो आपको स्पेस छोड़ने चाहिए, ठीक है ना, आपको स्पेस छोड़ने चाहिए। वैसे आप चाहें तो बिना छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस आपको छोड़ने चाहिए, बिल्कुल छोड़ने चाहिए। आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए ब्लैक कलर का वॉलेट है, वॉलेट ब्लैक कलर। अभी 3 कीवर्ड हो गए, वॉलेट, एक ये ब्लैक, ये कलर। और आप चाहें तो बिना स्पेस छोड़े भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अलग अलग करें। अब बिना स्पेस छोड़े क्या हुआ, वॉलेट ब्लैक कलर, ये एक पूरा कीवर्ड हो गया, समझ रहे हैं आप। और अगर आपको इन 3 शब्दों को अलग अलग दिखाना है तो आपको स्पेस छोड़ना होगा। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको किसी कीवर्ड को अलग दिखाना है तो आपको स्पेस छोड़ना होगा। मतलब कि वॉलेट स्पेस ब्लैक स्पेस जो भी इसके आगे की स्पेसिफिकेशन होगी आपके प्रोडक्ट की, उस हिसाब से स्पेस छोड़ते जाना है अगर आपको हर सर्च टर्म अलग अलग दिखाना है तो। अब अगली बात ये, आपको एक भी पंक्चुएशन यूज नहीं करना है। वैसे तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कॉमा लगा दिया, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो आपके वो उससे पहले वाले कीवर्ड कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा वॉलेट ब्लैक कलर, वॉलेट ब्लैक कलर, ठीक है। अब मैं इसके बाद लगा देता हूँ वॉलेट कॉमा ब्लैक कॉमा, या अलग अलग तरीके की पंक्चुएशन मार्क, या फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क तो खैर मतलब ही नहीं है, या फिर स्लैश लगा दिया। इस तरीके का आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का पंक्चुएशन मार्क आपको किसी भी कीमत पे नहीं डालना है। किसी भी कीमत पे कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अलग बात ये, इन सबसे एकदम हटके और अलग बात, किसी भी कीवर्ड को रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, नहीं तो उसको कंसीडर करा ही नहीं जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये एल्गोरिदम है भाई, एल्गोरिदम इस तरीके के इन्होंने बनाए होते हैं कि अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दे। आप कौन से वाले वर्ड को मानेंगे, तो आपके दोनों वर्ड कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर लिख रहा है वॉलेट ब्लैक कलर मैन, अब आप दोबारा इनमें से कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे, बस दोबारा वॉलेट ब्लैक कलर मैन कुछ भी नहीं। हालांकि मैन और मैन आप इस तरीके का बिल्कुल यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना आप। मतलब आप समझ रहे ना कि मैन जो प्लूरल हो गया और मैन सिंगुलर हो गया, ये यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको करने की तो ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आप कर सकते हैं। और मैन बॉयज, ठीक है ना, आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पंक्चुएशन यूज नहीं करनी और वर्ड को किसी रिपीट नहीं करना है।
सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी वर्ड में ए, एन, एंड, बाय, फॉर, ऑफ, विद इस तरीके के शब्द डालने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल पर्स डाल रहे हैं, लेडीज पर्स डाल रहे हैं, आपको डालना है पर्स वुमेन ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरीके से आपको पर्स फॉर वुमेन डालने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको टाइटल में डालना होता है, पर्स फॉर वुमेन, ठीक है ना। फॉर डालने की जरूरत नहीं है और ऑफ डालने की जरूरत नहीं है, बाय, मेड बाय डालने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपका प्रोडक्ट लेदर से बना हुआ है तो आपको मेड बाय लेदर इस तरीके का कोई डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है मेड बाय लेदर। हाँ, आपको टाइटल में डालना है या डिस्क्रिप्शन में डालना है, वैसे तो आमतौर पे ऐसे इस तरीके की लाइन आप डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करें, लेकिन भाई आपको इन कीवर्ड्स में नहीं डालना है। आपकी मान लीजिए कोई अगर लेदर का आइटम है, मान लीजिए लेदर शूज़ है तो सिर्फ लेदर शूज़, या बेल्ट है तो सिर्फ लेदर बेल्ट, पर्स है तो लेदर पर्स, ठीक है। मेड ऑफ लेदर, बाय लेदर या इस तरीके का कुछ नहीं डालना है, ठीक है ना। जब भी आप ये कोई भी चीज डालें तो आपको याद रखना है कि इसमें कुछ अनएथिकल चीज नहीं डालनी। अनएथिकल चीज से मतलब दूसरे का ब्रांड नेम, सबसे ज़्यादा अनएथिकल और आपकी लिस्टिंग पे एक्शन भी उठा सकता है अमेजोन, दूसरे का ब्रांड नेम। जैसे कि रीबॉक नहीं डालेंगे, जाहिर सी बात है आपका रीबॉक का प्रोडक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, या फिर लेवाइस नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इस पर तो फिर आपके ऊपर वो तक आ जाएगा, एक्शन तक ले लेंगे अमेजोन वाले। या फिर वुडलैंड नहीं डालेंगे, या कोई भी कंपनी आती है, गुच्ची है, जो भी, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ तक कि दूसरे सेलर्स भी है ना, कोई मैं नाम तो लूँगा नहीं, देखिए किसी का बहुत चल रहा है ब्रांड, आप सोचेंगे यार इसका ब्रांड बहुत चल रहा है, मैं ये कीवर्ड डाल देता हूँ, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें, आप पे अमेजोन वाला एक्शन ले लेंगे। किसी का ब्रांड नेम अदर देन योर बिल्कुल भी नहीं डालना है। दूसरे का ASIN नंबर, बहुत लोग गलती करते हैं, ASIN नंबर या दूसरे के प्रोडक्ट ID भूल कर भी यहाँ नहीं डालनी है। ये जो अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी, लिस्टिंग बंद कर दी जाएगी। अभी जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, किन किन चीज़ों से, दूसरे का ब्रांड नेम यूज़ करने से, दूसरे की ASIN नंबर यूज़ करने से, दूसरे का प्रोडक्ट ID यूज़ करने से, और ख़ास करके टेम्परेरी स्टेटमेंट्स भी यूज़ करने से। जैसे कि आप ये नहीं डाल सकते कि लेटेस्ट, ठीक है, न्यू, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम पीरियड, समझ रहे हैं ना आप, चीपेस्ट, अमेजिंग, ये अनएथिकल है, सब्जेक्टिव चीज़ें। क्लेम्स नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव क्लेम्स। सब्जेक्टिव क्लेम्स का होता है कि बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी, चीपेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, अमेजिंग, इस तरीके के क्लेम्स नहीं आप कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, या ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी वर्ड्स और क्लेम्स, लेकिन यहाँ नहीं डाल सकते। न्यू, सेल में, सेल नाउ, ऑन सेल नाउ, इस तरीके के आपको बचकाने कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना है, चीपेस्ट यूज़ नहीं करना है। अंडर 200 रुपीज़ बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल भी मत करें। अंडर 200 रुपीज़, अंडर 150 रुपीज़, ठीक है ना। लेटेस्ट आइटम, ट्रेंडी आइटम, अगर इस तरीके काम करेंगे तो आपके तो मतलब कीवर्ड कैंसिल हो जाएंगे, सारे शायद कैंसिल हो जाएं। ये तो काम आपको करना ही नहीं है। कीवर्ड्स में सिर्फ ये होता है जो जो आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो आपको दिखानी है। आपके कीवर्ड्स में इमोशंस नहीं होने चाहिए, मतलब कि नया है, अच्छा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, अच्छी क्वालिटी का है, या लेंथ अच्छी है, लंबा है, या फिर समझ ना शाइनी है, इस तरीके के नहीं डालने। ब्रांड नेम तो भाई बिल्कुल भी नहीं डालना, याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रांड न्यू, करंट, ट्रेंड, डिस्काउंटेड, ये सब कीवर्ड में नहीं डाली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। गुड डील, बेस्ट डील। अब मैं आपको एक प्रॉपर कीवर्ड आपको बना के दिखाता हूँ वॉलेट के लिए। ब्लैक कलर का वॉलेट है, ब्लैक लेदर वॉलेट में
एक मिनट, मैं कलर की हालांकि एक ही स्पेलिंग यूज़ करूँगा, ब्लैक कलर, लेदर वॉलेट मैन, 4 कार्ड स्लॉट्स, कॉइन पॉकेट। अभी विद वगैरह ये सब नहीं डालना है आपको, विद या फिर समझ रहे ना, बाय, टू, फॉर, एंड, ये सब नहीं। जैसे मैं आपको मतलब समझ रहे ना, क्वालिटी, बस वो डालते जाना है। इसका रेसिस्टेंट, ठीक है, रेसिस्टेंस स्प्रिंग्स। लेदर के आगे जेन्युइन लगा सकते हैं, अपने लेदर की क्वालिटी बता सकते हैं, जेन्युइन लेदर है या पीयू लेदर है, ठीक है ना, लिख सकते हैं। साइज ऑफ कोर्स मेंशन कर सकते हैं, स्मॉल साइज या लार्ज साइज, हालांकि उसमें साइज नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या और क्या क्या है इसमें, ठीक है, ब्लैक कलर, जेन्युइन लेदर वॉलेट फॉर मैन, 4 कार्ड स्लॉट्स, कॉइन पॉकेट, इसका रेसिस्टेंट और बायफोल्ड। अगर ट्राईफोल्ड हो तो आप ट्राईफोल्ड ला सकते हैं। एक बार बायफोल्ड एक पूरा वर्ड है, तो इस तरीके से बायफोल्ड। अच्छा, एक और बात, अब मैं बायफोल्ड के आगे वॉलेट नहीं लगाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वॉलेट मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, अब नहीं करना है। बायफोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन हो तो आप पर्स लिख सकते हैं, जैसे पर्स है नहीं है, लेकिन बहुत से लोग पर्स भी टाइप करते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, समझ रहे ना, कि मतलब जेंट्स के पर्स। और एक और बात, जैसे मैंने मैन लिखा है, अब जेंट्स भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, साथ में हाँ ये भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से अगर इसमें जिप है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें जिपर नहीं है, वो एक अलग बात है। चलिए कुछ शूज़ का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ब्लैक कलर फॉर्मल शूज़ पार्टी वियर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने बेस्ट, गुड क्वालिटी, लेटेस्ट, ट्रेंडी ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे ना। और एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, ब्रांड नेम किसी का नहीं डालना है, खास करके नहीं डालना है, ये तो अनर्थ हो जाएगा आपके ऊपर, वो आईपी वॉल्यूशन क्लेम्स आ जाएंगे, कॉपीराइट के क्लेम आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी होगा आपका एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ भी कीवर्ड्स डाल लेंगे, कीवर्ड्स को स्पेसिफिक डालें, काफ़ी जो आपके प्रोडक्ट में चीज़ है वो डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड फिनिश दबा देना है। जब सेव एंड फिनिश दबा देंगे तो आपके कीवर्ड्स सेव हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अब हमने कीवर्ड्स को स्पेसिफिकल वे में डालते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालते हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से डालते हैं, तो क्या हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी? तो देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी तो बढ़ेगी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दी जाएगी जिन पे एड्स चल रहे होंगे, या तो जिन पे एड्स चल रहे होंगे या कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा आपकी कैटेगरी में, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी लिस्टिंग सही होगी, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ्स, कीवर्ड्स ये सही होंगे, तो आपकी मैक्सिमम चांसेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ाने के। ये नहीं कह रहा कि पहले नंबर पे आ जाएगी, विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो उसका ये है, मतलब झूठ बोलना पसंद नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ कि पहले वाले पेज पे नहीं आने वाली, मतलब आने को तो आ भी सकती है अगर बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग हुई तो, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई एड्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं, एक ऐड के 10-10, 15-15 रुपए दे रहे हैं एक क्लिक के बहुत से लोग। तो
जाहिर सी बात है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। हाँ बाकी ये है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊँ, आप कीवर्ड्स डाल के ऐड चला के अच्छे से लिस्टिंग करके ऐड चला सकते हैं, फिर बाद में बंद कर सकते हैं, थोड़ा आपका प्रोडक्ट के कुछ पीसेस बिकें, वो बात की बात है। अच्छा मेरा बताने का सब क्या मतलब था, मैं एक बार फिर से इनको सबको रिपीट कर देता हूँ फटाफट। एक तो स्पेलिंग के वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट नेम यूज़ कर सकते हैं, सारे लोअर केस होने चाहिए, पंक्चुएशंस कुछ नहीं होनी चाहिए, स्पेस लगा के करें तो ज़्यादा बढ़िया है, रिपीट कोई भी वर्ड नहीं करना है, ए एंड द बाय फॉर विद इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं करने हैं, सिंगुलर प्लूरल चाहे तो यूज़ करें चाहे तो नहीं करें कोई बात नहीं है, ठीक है ना, या तो एक यूज़ करें सिंगुलर करें या प्लूरल करें मुंह पे ही नहीं आ रहा प्लूरल, जो भी है वो यूज़ करें। और सबसे जो रेड लाइन बातें हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें वो हैं, किसी का ब्रांड नेम किसी का भी यूज़ नहीं करना है अदर देन योर्स, ASIN नंबर यूज़ नहीं करना है, किसी की प्रोडक्ट आईडी यूज़ नहीं करनी है, न्यू लेटेस्ट बेस्ट चीपेस्ट ये वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। और हाँ एक और बात जो मैं बताना भूल गए, एब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करने बिल्कुल भी, ऑफेंसिव एब्यूसिव रेसिस्ट वर्ड्स इस तरीके के तो करने नहीं, अकाउंट ही वो आपका वो कर देंगे बनते अमेजोन वाले, ये तो क्राइम हो गया। खैर अब समझ सकते हैं कुछ गलत लिख दिया तो ये तो अनएथिकल हो गया ना बहुत ज़्यादा इनके सिस्टम के हिसाब से। खैर वो तो कोई बेवकूफ़ी करता नहीं है, कोई मस्ती के मूड में होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड जो आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप अपने कीवर्ड डालेंगे। देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं और मुझे जाहिर सी बात है किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, मैंने एक चीज़ का एग्जाम्पल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।